ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। मैं हूं आपके साथ शिवानी मोरवाल। संसद में बिल पास के बाद अब आम आदमी पार्टी और बीजेपी में जंग से छिड़ गई। जी हाँ, आज जंतर मंतर पे भी विरोध प्रदर्शन जताया जा रहा है और पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और दिग्गज नेता भी शामिल हुए हैं। जी, मेरे साथ अंशुल जी मौजूद है, हम इनसे बात करेंगे। सर, एनसीटी बिल पास हुआ है, कहाँ तक आपको लगता है कि ये बिल सही नहीं है? देखिए, जो केंद्र की जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, वो सिर्फ तानाशाही दिखाने के लिए एक हताशा है हार की। एक जो गैर संवैधानिक जो बिल लेकर आए हैं संसद में, इसका सिर्फ और सिर्फ मोटिव ये है कि अपनी तानाशाही चलाना। लेकिन दिल्ली की जनता जागरूक है, उन्होंने अपना जवाब उपचुनाव में दिया, निगम के चुनाव में दिया, विधानसभा में दिया और लगातार उनको एक जवाब देती आई है दिल्ली की जनता। और आज भी जो जनता इकट्ठी है, दिल्ली की जनता इकट्ठी है, आज भी केंद्र की उस सरकार को, उस तानाशाही, उस मजहबी सरकार को अपना जवाब देने के लिए आई है। और ये जो बिल लाया जा रहा है, ये पूर्ण रूप से गैर संवैधानिक है और इसकी जितनी विरोध किया जाए उतना कम है। 4 महीने पहले सदन में ही कृषि बिल भी पास हुआ था जी। अभी तक संशोधन नहीं करा गया है, अभी भी वो मतलब कि किसान आंदोलन चल रहा है। क्या लगता है कि ये भी इतना लंबा खींचने वाला विरोध प्रदर्शन से कुछ काम नहीं चलेगा? देखिए, जब देश का जो एक ऐसा समाज है, ऐसा एक संगठन है जिसकी वजह से पूरा देश अन्न खाता है, जिसकी वजह से पूरा देश रोटी खाता है, अगर वो आपसे नाराज है तो आप समझिए कि आपकी सरकार को एक मिनट भी इस देश में इस सत्ता पे रहने का कोई हक नहीं है। किसान कानून पूर्ण रूप से किसानों के जो हित हैं उनके विरुद्ध है। उनको सिर्फ और सिर्फ अपने इशारों पर नचाने के लिए, कुछ जो बिजनेसमैन हैं उनके इशारों पर नचाने के लिए ये बिल लेकर आई है केंद्र सरकार। और भारतीय जनता पार्टी जितने भी ये असंवैधानिक बिल लेकर आ रही है, आम आदमी पार्टी लगातार उनके अगेंस्ट रहेगी, लगातार उनका विरोध करती रहेगी। सड़क से लेकर संसद तक उनका विरोध होता रहेगा। सर, क्या नाम है आपका? बोलिए। मनीष कुमार। मनीष जी, ये बताइए कि सभी पार्टी के, जो आम आदमी पार्टी के जो सभी कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद है, दिग्गज नेता भी मौजूद होने वाले हैं, क्या लगता है कि ये जो हुंकार है जो आपने भरी है, ये जाएगी आगे तक? देखिए, हम लोगों का जो काम है वो है कि पूरी शक्ति के साथ अपने प्रदर्शन को करना, और जो सरकार, जो केंद्र सरकार की जो मंशा है, उसकी मंशा हम पूरी नहीं होने देंगे। क्योंकि हमारे जो मुख्यमंत्री माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी है, इन्होंने काम करके दिया और कहीं ना कहीं केंद्र डरा हुआ है। वास्तव में केंद्र डरा हुआ है। वो ये समझ चुका है कि अब आने वाले समय में जो बाकी के 28 राज्य और हैं भारत के, वहां पर भी केजरीवाल सरकार बनेगी, इसीलिए वो बौखला गया है और बौखलाहट में वो इस तरह के काले कानून ला रहा है। हालांकि आपने जैसे कृषि कानून की बात करी और आपने कहा कि वो कानून बना दिया और उसके बाद लोग बाग धरने में बैठे हैं, तो क्या होगा? तो मैं आपको बता दूं कि आज़ादी की लड़ाई भी बहुत लंबे समय तक चली थी और हम लोग आज का पढ़ा लिखा युवक है और वो सक्षम है। तो मैं ये कहूँगा कि आंदोलन तो होता रहेगा, हम अपनी पूरी शक्ति से अपने माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ हैं। और मैं जिस विधानसभा से आता हूं, बहन सरिता सिंह जी के नेतृत्व में, उन्होंने हमें राजनीतिक जो शिक्षा है, राजनीतिक शिक्षा, उसके विषय में मैं बताया कि जो हमारे साथ अनहित होता रहा है उसके लिए हम सब लोग अब इकट्ठे होकर प्रदर्शन करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के हिसाब से चलेंगे, जिस हिसाब से वो कहेंगे। क्योंकि वो राष्ट्र के हित में काम करते हैं, वो समाज कल्याण के हित में काम करते हैं। आज आप दिल्ली की हालत जाके देखिए, दिल्ली के स्कूलों की हालत ऐसी है, इतनी बेहतरीन उन्होंने कर दी है कि कभी हमने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि दिल्ली को इस तरीके का एक शिलान्यास मिलेगा और इस तरीके से इतना उद्धार हमारा हो जाएगा। आज दिल्ली की जनशक्ति अरविंद केजरीवाल के साथ है और माननीय मुख्यमंत्री जो कर रहे हैं दिल्ली के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं। और सरकार केंद्र की डरी हुई है और मैं कहूँगा ये डरपोक है, डरती रहेगी और इसको हम डराएंगे। उन 28 राज्यों में और केजरीवाल की सरकार बनेगी, ये मैं आपको वादा करता हूँ इस बात। सर, ये बताइए कि पोस्टर लेकर लोग घूम रहे हैं, उस पर लिखा हुआ है लोकतंत्र की हत्या बंद करो, क्या लगता है कि ये गलत हो रहा है पूरा? जी, पूरा गलत हो रहा है जी। केंद्र सरकार पूरी अपनी तानाशाही कर रही है। वो दिल्ली सरकार की जो पावर ख़त्म करना चाहती है, दिल्ली सरकार जो जनता के हित में काम करना चाहती है, वो सारे काम केंद्र सरकार अपने अंडर में लेना चाहती है और पूरी तानाशाही है। ऐसी तानाशाही कभी बर्दाश्त नहीं होगी। जब नाइंसाफ़ी होगी, दिल्ली का युवा, दिल्ली का नौजवान, पूरे दिल्ली की पब्लिक, दिल्ली के देश का आदमी रोड पर उतरेगा और तानाशाह के खिलाफ संघर्ष करेगा और जीत पक्का हमारी होगी। सर, आपको क्या लगता है? आप भी आए प्रदर्शन करने? प्रदर्शन करने नहीं, मैं हकीकत बताने आया हूँ। क्या मतलब? ये मीडिया कहाँ आप लोग दिखला रहे हैं? सरसों का तेल 75 रुपये कांग्रेस के सरकार में था, आज 150 रुपये है। तो कांग्रेस सरकार अच्छी है? नहीं, अदानी बिल्मर का तेल फॉर्चून की थैली 80-81 रुपये में बिकती थी, आज बिक रही है 140 रुपये की।
उनका सनफ्लावर 90 रुपये का बिकता था, आज 182 रुपये का है। पब्लिक का गला घोट दिया, लॉकडाउन कर दिया बीमारी के नाम। पहली देश में बीमारी आई, नरेंद्र मोदी जी बीमारी लेके आए ट्रंप के माध्यम से, और पहली बीमारी आई जिसमें हम खुद चल के डॉक्टर से दिखा नहीं सकते, हमें पुलिस पकड़ रही थी। बात एनसीटी की, यहाँ पे बिल की है, बात बिल की है। मीडिया ये सब तो दिखलाओ, हकीकत तो दिखलाओ। सर आप और अपने 2,000 रुपया का मुंह के पट्टी का चलान है। दिल्ली में रेड बत्ती पर एक भी भिखमंगा नहीं मरा, जिनको सबसे पहले मरना था उन्होंने न चालान लगाया न कुछ लगाया। ये तो दिल्ली सरकार ने कहा, तो आप यहाँ दिल्ली सरकार के अरे समर्थन। केंद्र सरकार गृह मंत्रालय चालान काट रही है, इनका कानून है। सख्ती दिल्ली की सरकार ने करी थी कि मास्क नहीं लगाओगे तो चालान काटेंगे। सिविल डिफेंस वाले किसके, आप ये बताइए। आज सिविल डिफेंस वाले का छोड़ दीजिए, सिविल डिफेंस वाले बताइए आप। पुलिस चालान काट रही है। सिविल डिफेंस वाले तो इन्होंने लगा रखा है, दिल्ली सरकार को मजबूरन इन पर प्रेशर किए हुआ है कि लगाओ। हाँ, वो चालान का पैसा गृह मंत्रालय में जा रहा है। ये किस तरह का भारत में शासन चल रहा है? आधार कार्ड, फलाना कार्ड, चिलाना कार्ड, ये कहाँ का पढ़ा लिखा है? घर के जेवरात बेच के प्रधानमंत्री बना हुआ है। दिल्ली की डिग्री है। तब आप देख सकते हैं कि सभी कार्यकर्ताओं में और आम जनता में भी काफी रोष है इस बिल को लेकर, और सभी का कहना है कि जब तक ये बिल वापस नहीं लिया जाएगा तब तक हम विरोध करते रहेंगे। सर आप कहाँ से आए हैं? मैं वजीरपुर से आया हूँ। वजीरपुर से सर आए हैं, कार्यकर्ताओं को साथ दे रहे हैं। क्या लगता है कि विरोध ये चलेगा तो जो सरकार है केंद्र में बैठी सुनेगी जरूरत? मैं डॉक्टर असद, चांदनी चौक डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, वजीरपुर विधानसभा में रहता हूँ। और आज यहाँ पे दिल्ली के लोग इसलिए आए हैं कि जो केंद्र सरकार पीछे से अपनी सरकार चलाना चाहती है दिल्ली के अंदर, उसके विरोध में आए हुए। जो केंद्र सरकार जो बिल पास कर रही है, चुनी हुई सरकार को हटाकर केंद्र द्वारा शासित जो राज्यपाल है उनके द्वारा सरकार चलाना चाह रहे मोदी जी, उसके खिलाफ ये जन आक्रोश है। पब्लिक की डिमांड है कि उस बिल को हटाया जाए ताकि चुनी हुई सरकार को पावर मिल सके और वो चुनी हुई सरकार लोगों के जनहित में काम कर सके, लोगों की भलाई की काम कर सके। अगर ये बिल पास हो गया तो हर फाइल जो भी जनता के हित की फाइल होगी वो सारी की सारी हमें एलजी के पास भेजनी पड़ेगी दिल्ली सरकार को। और भी जनता के लिए काम कर रहे हैं। मैम देखिए, जनता के लिए ही सीएम साहब ने कैमरे लगाने के लिए फाइल 2 साल तक रोक के बैठे हो। आखिर सीएम साहब को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा तब जाकर फाइल पास हुई। तो जनता के लिए कहाँ बैठे हुए? अगर जनता के लिए बैठे होते तो तुरंत ही फाइल वापस कर साइन करके वापस कर देते। सीएम साहब को सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना पड़ता। जो आज दिल्ली में जगह जगह कैमरे लगे हुए, सीसीटीवी कैमरे आप देख रहे हैं, लोगों की सुरक्षा हो रही है, लोग जो वारदातें हो रही हैं उसके अंदर आ रही है, लोग पकड़े जा रहे हैं जिसकी वजह से लोगों को सजा मिल रही है। उस काम को करने के लिए दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। तो इसका मतलब हर काम कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा क्या? इसलिए हम लोग सारी जन आक्रोश के लिए आए हैं ताकि वो बिल वापस हो और दिल्ली सरकार जो जनता ने चुना है कि हमारा प्रतिनिधि ये करेंगे, हमारे लिए ये सोचेंगे, तो केंद्र सरकार कौन होती है ये कहने वाली कि नहीं ये नहीं सोचेंगे, आप दूसरे आदमी सोचेंगे। आप देख सकते हैं कि काफी रोष है सभी कार्यकर्ताओं में। सभी विधानसभा के जो कार्यकर्ता है और नेता है सभी यहाँ पे मौजूद। अब देखते हैं कि जो आम आदमी पार्टी ने हुंकार भरी है वो कहाँ तक जाती है। कैमरामैन सोनू के साथ मैं शिवानी मोरवा, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।